एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 5th का चैप्टर अ जीनी whom no one liked के क्वेश्चन आंसर्स। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका आता है क्वेश्चन रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड पुट दैम इन करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। यहाँ पे सेंटेंसेस जो हैं हमें उल्टे पुल्टे करके दिए हैं और उन्हें हमें जो है स्टोरी के अकॉर्डिंग पुट अप करना है। One day a lonely boy named Pankaj found the magic lamp and dropped it. क्या ये सही है? फर्स्ट सेंटेंस यही था या फिर था कि जब भी कोई एक मैजिक लैम्प को रब करता था तो एक जर्नी बाहर आता था स्टोरी के स्टार्टिंग में। तो इसमें जो है फर्स्ट सेंटेंस जो आपका आएगा वो है फोर्थ वन, व्हेन somebody rub the magic lamp, the genie come out and what is your wish। ये क्वेश्चन वो लोगों से पुट अप करता था। फिर है इसमें it was clear that the magic house genie's house had not been cleaned for years। तो ये नहीं था, इसमें सेकंड सेंटेंस था according to the story one day a lonely boy named Pankaj found the magic lamp and rubbed it। थर्ड कौन सा अरेंज होगा कि पंकज विश टू एंटर द मैजिक लैम्प एज ही वांटेड टू सी व्हाट द जीनीज हाउस लुक लाइक। कि पंकज की विश ये थी कि वो जीनी के घर में जाए उस लैम्प के अंदर और वो ये देखे कि जीनी का घर जो है वो कैसा दिखाई देता है। इट वॉज क्लियर दैट द जीनीज हाउस हैड नॉट बीन क्लीन फॉर ईयर्स। ऐसा लग रहा था जैसे जीनी का घर तो काफ़ी सालों से जो है साफ़ ही नहीं किया गया है। पंकज टोल्ड द जीनी दैट इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू कीप थिंग्स इन ऑर्डर। जीनी को पंकज ने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी हर चीज़ को एक ऑर्डर में रखें, सुव्यवस्थित तरीके से रखें। और लास्ट सेंटेंस कौन सा आएगा? टुगेदर पंकज एंड जीनी दोनों ने मिलकर पुट एवरीथिंग इन ऑर्डर, हर एक चीज़ को सुव्यवस्थित तरीके से रखा। नाउ जीनी वॉज रिस्पेक्टेड और सब लोग जो है अब जीनी की क्या करने लग गए? रिस्पेक्ट करने लग गए। नेक्स्ट इसमें आपका क्वेश्चन आंसर्स को फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन समवन रब्स अ मैजिक लैम्प। क्या होता था जब कोई भी उस मैजिक लैम्प को रब करता था, रगड़ता था। तो व्हेन समवन रब्स अ मैजिक लैम्प एंड जीनी केम आउट एंड से, एक जीनी बाहर आता था और वो कहता था व्हाट इज़ योर विश, आपकी क्या इच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द जीनी डू। जीनी क्या करता था? जीनी फुलफिल्स द आस्क्ड विशेस, जो भी उसे विशेस मांगी जाती वो उनको पूरा करता था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई डू यू थिंक, आप ऐसा क्यों सोचते हो दैट पंकज आस्क्ड द जीनी टू लेट हिम एंटर द लैम्प, कि उसे पंकज को चिराग के अंदर जाना है, ऐसा उसने जीनी से क्यों कहा? आप क्यों सोचते हो? वी थिंक दैट पंकज वांटेड टू सी, क्योंकि पंकज देखना चाहता था व्हाट द जीनीज प्रॉब्लम वाज, कि जीनी की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, वो इस तरह से डस्ट में भरी हुई चीज़ें जो है वो लोगों को क्यों दे रहा है जिससे कि उसकी लोग उससे नफरत कर रहे थे। वाई डिड द जीनी फील अशेम्ड, जीनी को शर्म क्यों आती है, क्यों उसको शर्मिंदगी महसूस होती है जब वो पंकज उसके साथ में जब उसके लैम्प में जाता है तो वो देखता है कि वो अनटाइडी है उसका सारा का सारा घर। दैन ही फील ashamed, तो the genie felt ashamed because he was untidy all his things, क्योंकि उसकी सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो अव्यवस्थित थी और इसे देखकर उसको पंकज के सामने शर्म महसूस हुई। What advice did पंकज मदर्स give, पंकज की माँ ने क्या एडवाइस दी थी? पंकज मदर gave advice to keep all things in order, कि हमें सभी चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड पीपल बिगिन टू रिस्पेक्ट द जीनी अगेन, सभी लोग जीनी की फिर से रिस्पेक्ट क्यों करने लगे थे? बिकॉज पीपल बिगिन टू रिस्पेक्ट जीनी अगेन बिकॉज ही बिगिन टू गिव द आस्क्ड गिफ्ट इन अ गुड क्लीन, क्योंकि अब वो उन्हें अच्छी सफाई के साथ में जो है सारे गिफ्ट्स देने लग गया था। कंप्लीट द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो, नीचे कुछ क्लूज दिए हुए हैं उनके साथ में क्रॉसवर्ड पजल्स है वो हमें कंप्लीट कम करनी है। तो जैसे शाइनिंग ब्राइटली, ज़ोर से चमकने वाला क्या होगा? ग्लिमिंग, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट वर्ड है एन एनिमल, सेकंड है इसमें स्प्रिट विद मैजिक। स्प्रिट विद मैजिक का मतलब क्या होगा? फर्स्ट हो गया ग्लिमिंग, एडवाइस, ठीक है। थर्ड हो गया, थर्ड है इसमें आपका an object that provides light,
तो एक ऑब्जेक्ट जो हमें लाइट प्रोवाइड करता है लैम्प हो जाएगा। फोर्थ है फुलिश, फुलिश में क्या आएगा, सिली, जो फुलिश होता है। फिफ्थ, एन एनिमल फाउंड पावर इन द डेजर्ट, तो फोर्थ में क्या आएगा आपका, सॉरी फिफ्थ में, एन एनिमल फाउंड इन पावर्स इन द डेजर्ट, एक जानवर जो हम ये कहें कि आपके वहाँ पाया जाता है रेगिस्तान में, उसके पास बहुत सारे पावर्स होते हैं, तो रेगिस्तान में कौन सा जानवर होता है, कैमल। फिर लास्ट है इसमें, अ सेट ऑफ पेजेस पुट टुगेदर टू बी रीड, बहुत सारे पेजेस को जब एक साथ रखा जाता है पढ़ने के लिए तो उसे हम बुक कहते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्सेस। फिर यहाँ पे दिए हुए हैं, द टीचर यूज्ड अ डस्टर टू डैश द ब्लैक बोर्ड, टीचर जो है वो डस्टर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, टू रब द बोर्ड, यानी फर्स्ट में आ जाएगा रब द बोर्ड। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलना चाहिए, इज़ अ गुड एडवाइस, ये अच्छी सलाह है। सुनील कीप हिज थिंग्स इन प्रॉपर प्लेस, हिज रूम नेवर लुक्स, उसका कमरा कभी भी अनटाइडी दिखाई नहीं देता है। महेश डज नॉट च्यू गुटखा, महेश गुटखा नहीं खाता है। ही हैज़ अ ग्लिमिंग टिथ, उसके टिथ कैसे हैं, चमकदार हैं, ये आ जाएगा आपका फोर्थ में। नीरज डैश फॉर हिज रूड बिहेवियर अपोलाइज्ड, वो अपने रूड व्यवहार के लिए क्या है, शर्मिंदा है, तो इसमें आ जाएगा आपका फिफ्थ। नेक्स्ट अगर हम देखें, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द लेसन्स, यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं। पंकज फाउंड द लैम्प, he heard the sad cries of the genie. These sentences are example of simple past tense. It is used to talk about an action that took place in the past. Notice that past form of verb find and here have been used in these sentences. कि यहाँ पे जो है हमें past tense को यूज़ करना है और उसके बाद में हमें इन sentences को complete करना है। तो नितेश डैश टू जयपुर येस्टरडे, यानी कल नितेश जयपुर गया था, तो जयपुर गया था, तो अभी हमें यहाँ पे इनकी जो है सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, तो गो, वेंट एंड द थर्ड फॉर्म है गो, तो सेकंड फॉर्म आएगी वेंट, तो हम यहाँ लिखेंगे नितेश वेंट टू जयपुर येस्टरडे। राजू डैश अ लेटर टू हिज फादर, तो wrote a letter, write, wrote, written। थर्ड आपका है इसमें कविता completed her homework before going to bed। then Manjeet made a beautiful paper boat। the teacher asked Poonam why she was absent previous day। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है स्टूडेंट्स वो ख़त्म होता है। आई होप that you all have to be understand and your tense segment we have already discussed। टेंस के बारे में मैं आपको ऑलरेडी 3 वीडियोस जो है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस से रिलेटेड जो है वो मैं आपको जो आपके सिलेबस में है ऑलरेडी डिस्पैच कर चुकी हूँ। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन in your next time we have to be share again your videos regarding your tenses so you can easily handle all the exercise related to your tense segment। now thank you for watching my video। I hope that you all have to be understand the explanation of the chapter as well as the glossary and the question answers of your chapter which name is Genie whom no one liked। now thank you।